सपना एक देखोगे, मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंज़र बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो दोस्तों, इस मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय महाकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल महाकाल फैक्ट्स पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर भगवान शिव की आराधना के लिए जय महाकाल या फिर हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्यों 7 पुत्रों को जल में बहा दिया था गंगा मैया ने और 8वें को नहीं बहा पाई? दोस्तों, यही 8वां पुत्र आगे चलकर महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पुत्र की कामना से शांतनु के पिता प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा मैया उनकी दाहिनी जंघा पर जाकर बैठ गईं और कहने लगीं, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जहुनी ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा पर तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गईं। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा ने कहा, राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। महाराज शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत को किशोर अवस्था में होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। जी हाँ दोस्तों, यही देवव्रत आगे चलकर महाभारत के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह बने। दोस्तों, किस लिए गंगा ने इन 7 पुत्रों को बहाया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसलिए गंगा ने बहाए थे 7 पुत्र। एक बार घ्यू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने घ्यू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस घ्यू को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी ही होगी। यह सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी से शाप को विस्तार से बताया और यह प्रार्थना की कि आप मृत्युलोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म लें हमें पानी में डुबो दें। इस तरह हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और वे युक्तिपूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गईं और शांतनु से वचन भी ले लिया। शांतनु से गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए थे उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबो दिया, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए, लेकिन 8वें में शांतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा। गंगा जी ने राजा की बात मानकर वसुओं को वशिष्ठ के शाप का सब हल कह सुनाया। राजा ने उस 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इस वचन भंगता के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई। यही बालक घ्यू नामक वसु था। तो दोस्तों, जैसा कि 8वें पुत्र के लिए यानी कि घ्यू के लिए श्राप था कि उन्हें तो एक न एक जीवन पूर्ण करना ही होगा मनुष्य रूप में, तो उन्हें वो करना पड़ा और यही बालक आगे चलकर
महाभारत का सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह कहलाया। दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय श्री राम।